71 अनु भाग गई। अब आगे की कहानी। रोहित की दादी पूछती है कि क्या नई बहू का गृह प्रवेश हो गया है। तब रोहित कहता है कि नहीं दादी, वो सब लोग आपको लाने चले गए थे इसलिए नहीं हो पाया। तब दादी गुस्से में आ जाती है और कहती है किसी का दिमाग काम नहीं करता है, नए घर में सबसे पहले नई बहू का गृह प्रवेश होना चाहिए था। और फिर दादी रोहित की माँ से कहती है कि जाओ जाकर गृह प्रवेश की तैयारी करो। तब रोहित की माँ कहती है कि इन सब की क्या जरूरत है, ऐसे भी ये तो पहले से ही घर में आ गई है। तब रोहित की दादी कहती है कि उससे क्या हुआ, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुमसे जितना बोला गया है उतना करो। रोहित की माँ गुस्से से अंदर जाती है और सारा सामान लेकर बाहर आती है। तब दादी अनु और रोहित का गृह प्रवेश करती है और आरती उतारती है। तब रोहित कहता है दादी आप अपनी बहू का चेहरा तो देख लो। तब दादी कहती है कि हाँ हाँ देखती हूँ, और दादी अनु का घूंघट उठता और वो अनु को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि कितनी प्यारी बहू है, नाम क्या है तेरा बेटा। तब अनु कहती है कि अनु। दादी कहती है कि बहुत ही प्यारा नाम है तेरा। और फिर दादी कहती है कि ये जरूर मेरे पोते की पसंद होगी तभी इतनी सुंदर है, वरना मेरी बहू की पसंद इतनी अच्छी नहीं है ना। तब रोहित कहता है कि नहीं दादी, अनु को माँ ने ही पसंद किया है मेरे लिए। तब दादी कहती है कि फिर तो इसने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। अच्छा छोड़ ये सब बहुरानी, अंदर आओ। अनु का गृह प्रवेश हो जाता है। दादी कहती है कि तुम लोग बहुत थक गए होगे ना, तो जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। तब रोहित कहता है कि नहीं दादी, मुझे थोड़ा काम है, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, मैं चलता हूँ। तब दादी कहती है कि ठीक है तू जा। रोहित चला जाता है। अनु अपने कमरे में चली जाती है। अनु जब अपने कमरे में जाती है तो कहती है कि मैं ये कहाँ फंस गई हूँ, मुझे कुछ करना होगा यहाँ से निकलने के लिए। तब वो राघव को फोन करती है। राघव कहता है कि आशी तू ठीक तो है ना, रोहित ने कुछ किया तो नहीं ना। तब अनु कहती है कि मैं ठीक ही राघव, और रोहित ने कुछ नहीं किया, पर मुझे तेरी मदद की जरूरत है, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकालना होगा, मुझे यहाँ नहीं रहना है इस शादी में, तुम मेरी मदद करो। तब राघव कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम बताओ तो क्या प्लान है। तब अनु राघव को अपना प्लान बताती है। तब राघव कहता है कि ठीक है तुम तैयार रहो, मैं आता हूँ तुम्हें लेने, फिर हम सीधा प्रिया आंटी के घर जाएंगे। अनु कहती है कि ठीक है मैं अपना सामान पैक करती हूँ। इधर रोहित प्रिया को कॉल करता है और कहता है कि आपने सारी फोटो देखा। प्रिया कहती है कि हाँ देख ली मैं सारी फोटो, आशी कितनी सुंदर लग रही है ना अपनी शादी के बाद। रोहित कहता है कि हाँ अब आशी हर रोज ऐसे ही रहेगी। प्रिया कहती है कि बस थोड़ा मुस्कुरा रही होती तो फोटो और अच्छी आती। तब रोहित कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, अगली फोटो में वो जरूर मुस्कुरा रही होगी। प्रिया कहती है कि थैंक यू रोहित, जो तुमने मेरी आशी के लिए इतना किया। तब रोहित कहता है कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। तब प्रिया कहती है कि तुम्हें पता है ना आशी ज्यादा देर तक तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। तब रोहित कहता है कि मुझे पता है कि आशी भागने की कोशिश जरूर करेगी, पर उसके लिए मेरे पास पहले से ही एक प्लान है। तब प्रिया कहती है कि क्या प्लान है, क्या करोगे तुम आगे। तब रोहित कहता है कि आप बस मेरा साथ देते रहिएगा, बाकी का मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तब प्रिया कहती है कि ठीक है, बस मेरी आशी को हमेशा खुश रखना। तब रोहित कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आशी हमेशा खुश रहेगी। प्रिया कहती है कि ठीक है मैं फोन रखती हूँ, जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। रोहित कहता है कि ठीक है, वैसे भी मुझे आपकी जरूरत बहुत जल्द आने वाली है। इतना कहकर रोहित फोन काट देता है। अनु अपना सामान पैक करने लगती है और कहती है कि मुझे इस शादी से आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता है, अब मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊंगी। इतना कहकर अनु अपना बैग उठती है और अपने कमरे से चुपके चुपके निकल जाती है। अनु जैसे ही मेन दरवाजे पे पहुंचती है तो उसके सामने रोहित आ जाता है और कहता है कि तुम अपना बैग लेकर कहाँ जा रही हो। तब अनु कहती है कि प्लीज रोहित मुझे जाने दो, मैं इस शादी में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, इस शादी से कोई भी खुश नहीं है तो ये शादी टूट जाना ही सही होगा। रोहित कहता है कि ठीक है जाओ जहाँ जाना चाहती हो वहाँ। अनु कहती है कि थैंक यू रोहित, और तुम भूल जाना कि हमारी शादी भी हुई है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। इतना कहकर अनु चली जाती है। तब रोहित कहता है कि जाओ अनु जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें वापस यहाँ ही आना है मेरे साथ। अनु बाहर जाती है, तब वहाँ पहले से ही राघव इंतजार कर रहा होता है। अनु कहती है कि राघव सारी चीजें फिक्स है ना। राघव कहता है कि हाँ आशी मैंने सब संभाल लिया है, तू बस चल मेरे साथ। अनु राघव के साथ चली जाती है। 72 रोहित प्रिया को अरेस्ट कर रहा। अब आगे की कहानी। राघव अनु को लेकर सबसे पहले प्रिया के घर जाता है। अनु जब प्रिया के घर पहुंचती है तो देखती है कि वहां रोहित पहले से ही है। अनु रोहित से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और हो क्या रहा है यहाँ पर। तब रोहित कहता है कि मुझे छोड़ो, तुम यहाँ क्या करने आए हो। तब अनु कहती है कि मैं यहाँ इनसे मिलने आई हूँ। तब रोहित कहता है कि आखिर ये तुम्हारी लगती क्या है जो तुम इनसे मिलने आए हो। तब अनु कहती है कि ये मेरी कुछ भी लगती हो तुम्हें, उससे क्या, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ करने क्या आए हो। तब रोहित कहता है कि मैं इन्हें अरेस्ट करने आया हूँ। तब अनु कहती है कि किस जुर्म में। तब रोहित कहता है कि हमें पता चला है कि ये अपनी ससुराल वालों के साथ मारपीट करती थी और अपनी सास और नंद को मरती भी थी, इसलिए हम इन्हें अरेस्ट करने आए हैं। तब अनु कहती है कि पागल हो गए हो तुम, क्या इनकी कोई फैमिली नहीं है और न इनकी सास है और न इनकी कोई नंद है। तब रोहित कहता है कि अच्छा, और तुम्हें ये सब किसने कह दिया, इनकी सास और नंद है ना, ये महारानी मेहता की बहू है। अनु कहती है कि हाँ मुझे पता है। तब रोहित कहता है कि और ये अभी अभी उनके घर पे रह रही थी, पर उनका घर जैसे ही नीलम हो गया ये वहां से आ गई और जहां वो लोग रहते हैं वहां जाकर इन्होंने उनके साथ मारपीट की है, इसलिए हम इन्हें ले जा रहे हैं। तब प्रिया अनु से कहती है कि अनु मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब झूठ है, प्लीज मुझे बचा लो।
तब अनु कहती है कि मुझे पता है कि आपने कुछ नहीं किया है और आपको कुछ भी नहीं होगा। अनु रोहित से कहती है कि क्यों कर रहे हो तुम ये सब, जब ये कह रही है कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो तुम मान क्यों नहीं रहे हो। रोहित कहता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे इन्हें जेल के कर जाना है। अनु कहती है कि क्या चाहते हो तुम, मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये सब मेरी वजह से कर रहे हो। तब रोहित कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब अनु कहती है कि ठीक है बताओ क्या चाहते हो। रोहित कहता है कि वापस घर जाओ और जैसे वहां कहा जाए वैसे रहो और संस्कारी बहू होने की एक्टिंग करती रहो। अनु कहती है कि मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। रोहित कहता है कि ठीक है फिर मुझे इन्हें जेल लेकर जाने दो। प्रिया अनु से कहती है कि अनु जैसे ये कह रहा है वैसा कर लो ना प्लीज, मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना है, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। अनु कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ वापस घर चलूंगी। तब राघव कहता है कि अनु ये तुम क्या कह रही हो। तब अनु कहती है कि अभी यही ठीक होगा राघव। राघव वहां से चला जाता है। रोहित अनु से कहता है कि जाकर गाड़ी में बैठो मैं आता हूं। अनु वहां से चली जाती है। तब राघव उससे बाहर मिलता है। राघव अनु से कहता है कि अनु ये तुमने क्या किया, तुम वापस जाने के लिए मान कैसे गई। तब अनु कहती है कि तो मैं और क्या करती राघव, तुम्हें पता है ना अगर मैं ये नहीं करती तो रोहित माँ को अरेस्ट कर लेता, इसलिए मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तब राघव कहता है कि तो अब तुम क्या करोगी, क्या अब तुम इस शादी को निभाओगी। तब अनु कहती है कि पागल हो गए हो क्या राघव, मैं इस शादी से आज़ादी चाहती हूँ। तब राघव कहता है कि तो फिर तुम रोहित के साथ वापस जाने के लिए मान क्यों गई। तब अनु कहती है कि मैं उसके साथ वापस जाने के लिए इसलिए मानी हूँ क्योंकि अभी मुझे मेरी माँ को बचाना था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस शादी को मानती हूँ। तब राघव कहता है कि तो फिर आगे का प्लान बताओ। तब अनु कहती है कि जाना तो है मुझे यहाँ से, इसलिए आगे का प्लान मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। राघव कहता है कि ठीक है फिर मैं चलता हूँ। राघव वहां से चला जाता है। अनु जाकर रोहित की गाड़ी में बैठ जाती है। इधर प्रिया रोहित से कहती है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग तुम्हें। तब रोहित कहता है कि बहुत ही मस्त, क्या एक्टिंग करती है आपने तो अनु को ये सब सच ही लगवा दिया। तब प्रिया कहती है कि अभी तो हमने अनु को रोक लिया जाने से, पर आगे का क्या, वो आगे भी राघव के साथ भागने का प्लान बना के रखी होगी। तब रोहित कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, जैसे अभी उससे रोका है हम दोनों ने मिलकर वैसे ही फिर से रोक लेंगे। प्रिया कहती है कि हाँ ठीक है, पर तुम मुझे आगे का खबर देते रहना। रोहित कहता है कि ठीक है तो अब मैं चलता हूँ, अनु गाड़ी में मेरा वेट कर रही होगी। प्रिया कहती है कि ठीक है पर मेरी अनु का ध्यान रखना तुम और उससे ज्यादा परेशान मत करना। रोहित कहता है कि ठीक है मैं उसका ध्यान रखूंगा और उससे परेशान भी नहीं करूंगा। इतना कहकर रोहित चला जाता है। रोहित जब बाहर जाता है तो अनु उससे कहती है कि तुम इतनी देर तक अंदर क्या कर रहे थे, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तब रोहित कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि तुम मेरा वेट कर रही थी। अनु कहती है कि अब चले। रोहित कहता है कि हाँ हाँ चलते हैं। 73 रोहित ने की अनु की तारीफ। अब आगे की कहानी। अब रोहित और अनु वापस घर पहुंचते हैं। तब दरवाजे पे ही सब होते हैं। अनु और रोहित जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तब दादी दोनों को रोकती है और कहती है कि कहाँ गए थे तुम दोनों। तब रोहित कहता है कि वो दादी अनु को उसकी माँ की याद आ रही थी, इसलिए मैं उससे बाहर घूमने लेकर चला गया था। तब रोहित की माँ कहती है कि अगर अनु को उसकी माँ की याद आ रही थी तो बाहर जाने की क्या जरूरत थी, वो अपनी माँ से बात भी तो कर सकती थी ना। तब दादी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर रोहित अनु को बाहर उसका मन बहलाने के लिए लेकर गया तो मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगी, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। ये सुनकर तो रोहित की माँ को बहुत गुस्सा आता है। दादी अनु से कहती है कि बेटा तू जा अपने कमरे में कपड़े बदल कर आ, क्योंकि उसके बाद तुझे अपनी रसोई की रस्म भी करना है ना। अनु चली जाती है, रोहित भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अनु जब अपने कमरे में जाती है तो गुस्से में वापस सारा सामान अलमारी में रखती है। तब वहां पर रोहित आता है और अनु से कहता है कि अरे अरे आराम से, मेरी एक ही अलमारी है, तुम कहीं उसे भी तोड़ ना दो। तब अनु कहती है कि ये तो बस एक अलमारी है, मेरा वश चले तो मैं तुम्हें ही मार मार कर तोड़ ना दूं। तब रोहित कहता है कि आखिर तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का रहता है हमेशा। अनु कहती है कि अच्छा खासा तो मैं यहाँ से जा रही थी तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर, तो तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। तब रोहित कहता है कि देखो शादी तो तुमने मुझसे की तुम्हारी मर्जी से, पर आगे का जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा। तब अनु कहती है कि मैं कितनी बार तुमसे कहूं कि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है, बल्कि ये शादी करना मेरी मजबूरी थी। तब रोहित कहता है कि जो भी हो, पर अब हमारी शादी हो गई है और तुम यहाँ से अब कहीं भी नहीं जा सकती हो, क्योंकि अगर तुम चली गई और मेरी दादी मुझसे पूछती कि तुम कहाँ गई हो तो मैं उन्हें क्या जवाब देता। तब अनु कहती है कि इसमें जवाब देने की क्या बात है, तुम सारा इल्जाम मुझ पर डाल देते और कहते कि अनु इस शादी से खुश नहीं थी और उससे ये शादी नहीं निभाना था, इसलिए वो ये शादी तोड़कर चली गई है। तब रोहित कहता है कि तुम समझती नहीं हो, इसके बाद मेरी दादी मेरी माँ को बहुत डांटती और सारा इल्जाम उन पर आ जाता कि उन्होंने एक अच्छी बहू नहीं ढूंढा, इसीलिए उनकी बहू ऐसे निकल गई। अनु कहती है कि तुम सबकी चिंता करो पर मेरी चिंता कभी मत करना। रोहित कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता ही तो करके तुम्हें वापस यहाँ लेकर आया हूँ। तब अनु कहती है अच्छा तो फिर मैं इससे खुश क्यों नहीं हूँ। तब रोहित कहता है वह तो तुम्हारा मूड पर डिपेंड है कि तुम खुश हो या ना हो। अनु कुछ भी नहीं बोलती है और गुस्से से बाथरूम में चली जाती है। रोहित भी अपना काम लगता है। थोड़ी देर में अनु बाथरूम से वापस बाहर आती है। तब रोहित अनु से कहता है कि तुम साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तब अनु कुछ भी नहीं कहती है। रोहित कहता है अरे यार इतना गुस्सा क्यों रहती हो, थोड़ा सा छोटा वर्ड थैंक यू भी बोल सकती थी तुम मुझे। तब अनु कहती है कि क्यों बोलती मैं तुम्हें थैंक यू। तब रोहित कहता है कि मैंने इतनी प्यार से तुम्हारी तारीफ की इसलिए तुम मुझे थैंक यू बोलती।
तब अनु कहती है कि क्या मैंने तुम्हें मेरी तारीफ करने के लिए कहा था। तब रोहित कहता है कि अच्छा सॉरी, ये भी मेरी ही गलती है, मत बोलो तुम मुझे थैंक यू, कोई बात नहीं। तब अनु कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं अब नीचे जाओ, सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। तब रोहित कहता है कि हाँ, पर अच्छे से तैयार होकर और हाँ सिंदूर लगाना मत भूलना। तब अनु कहती है कि हाँ मैं लगा लूंगी। रोहित नीचे चला जाता है। अनु भी तैयार होने लगती है। थोड़ी देर में अनु भी तैयार होकर नीचे आ जाती है। दादी अनु को देखकर कहती है कि बेटा तू तो बहुत ही जल्दी तैयार होकर आ गई, मुझे तो लगा था कि तुझे अभी तैयार होने में टाइम लगेगा। अनु कहती है कि नहीं दादी जी, मुझे बस साड़ी पहनना था इसलिए मुझे टाइम नहीं लगा। तब दादी कहती है कि क्या तुझे साड़ी पहनना पहले से ही आता था। तब अनु कहती है कि हाँ। तब दादी कहती है कि पर हर लड़की को साड़ी पहनना तो शादी के बाद आता है ना, पर तू कितनी समझदार है, तुझे सब कुछ पहले से ही आता है। तब अनु कहती है कि हाँ, वो बचपन में मैं अपनी मम्मी की साड़ी पहना करती थी इसलिए मुझे आता है। तब दादी कहती है कि फिर तो तुझे खाना पकाना भी आता होगा। तब अनु कुछ नहीं बोलती है। दादी कहती है कि क्या हो गया बेटा, तुझे खाना पकाना नहीं आता है क्या। तब अनु कहती है कि नहीं दादी जी, आता है। तब दादी कहती है कि ये तू क्या कह रही है, तू मुझे दादी जी क्यों बोल रही है, जैसे मैं रोहित की सिर्फ दादी हूँ वैसे ही मैं तेरी भी दादी हूँ, तो तू मुझे सिर्फ दादी बोला कर। अनु कहती है कि ठीक है दादी। दादी कहती है कि ठीक है, तू जा अब हमारे लिए खाना बना कर ला, क्योंकि आज तेरी शादी के बाद तेरे ससुराल में पहली रसोई है। तब रोहित की माँ कहती है कि वैसे अनु तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना। तब अनु कहती है कि हाँ आता है। इतना कहकर अनु किचन में चली जाती है। 74 अनु का खाना जल गया। अब आग की कहानी। अनु किचन में जाती है और अपने मन में कहती है कि मुझे तो बस पराठा बनाने आता है, फिर मैं ये सब खाना कैसे बना पाऊंगी। और इतना बोलकर अनु सब्जी काटने लगती है। तब रोहित वहां पर आ जाता है। अनु रोहित से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब रोहित कहता है कि क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ क्या, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरा ही घर है और ये मेरा ही किचन है। तब अनु कहती है कि हाँ मुझे पता है, पर तुम शायद भूल रहे हो कि हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए अब से ये मेरा भी घर है और ये किचन भी मेरा है, और अभी मैं इस किचन में हूँ तो तुम अभी यहाँ नहीं आ सकते हो। तब रोहित अनु से कहता है कि क्या बात है, तुम्हें याद है कि हमारी शादी हुई है, मुझे तो लगा था कि जिस तरह से तुम बार बार यहाँ से भागने की कोशिश करती रहती हो उससे तो यही लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तब अनु कहती है मुझे अभी बहुत काम है, मुझे सबके लिए खाना भी बनाना है, इसलिए तुम मेरा दिमाग नहीं खाओ और यहाँ से जाओ। तब रोहित कहता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। अनु कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तब रोहित कहता है कि जिस तरह से तुम सब्जी काट रही हो उससे लग नहीं रहा कि तुम्हें खाना बनाना आता भी होगा। अनु कहती है कि आता है मुझे, तुम जाओ यहाँ से, मैं खाना बना लूंगी। रोहित कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, पर अगर तुम्हें मेरे मदद की जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और हाँ सब्जी को आराम से काटो, सारा गुस्सा इसी पे मत निकल दो। तब अनु कहती है कि अब अगर तुम नहीं गए तो सब्जी के जगह मैं तुम्हें काट दूंगी। रोहित कहता है कि हाँ हाँ जाता हूँ मैं। इतना कहकर रोहित वहां से चला जाता है। रोहित के जाने के बाद अनु कहती है कि मैंने रोहित से तो कह दिया कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और मुझे खाना बनाना आता है, पर मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, अब मैं क्या करूंगी, कैसे बनाऊं मैं खाना। अनु इतना बोल ही रही थी कि तब वहां पे रोहित के पापा आ जाते हैं। अनु कहती है कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब रोहित के पापा कहते हैं कि मैं बता दूंगा, पर पहले तुम मुझे अंकल कहना बंद करो और पापा बुलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूँ। अनु कहती है कि सॉरी पापा, अब से मैं आपको पापा ही बुलाऊंगी। रोहित के पापा कहते हैं को मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी मदद हो सके, ये देखो मेरे पास क्या है। तब अनु कहती है कि क्या है आपके पास। तब पापा कहते हैं कि मेरे पास रेसिपी किताब है, इससे तुम आसानी से खाना बना सकती हो। तब अनु कहती है कि पापा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे खाना बनाना आता है। तब पापा कहते हैं कि अगर खाना बनाना आता है तो सारा खाना जला क्यों दिया। तब अनु कहती है कि वो तो गलती से जल गया, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब दोबारा से बना लूंगी। तब पापा कहते हैं कि ठीक है बना लेना, पर फिर भी तुम ये किताब रख लो। अनु किताब ले लेती है। तब वहां पे रोहित की माँ आ जाती है। वो रोहित के पापा से कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको पता है आपकी मम्मी ने यहाँ किसी को आने के लिए नहीं कहा है और आप अनु की मदद नहीं कर सकते हैं, चलिए यहाँ से, वरना आपको पता है ना अगर मम्मी जी को पता चल गया तो वो क्या करेगी, चलिए यहाँ से। तब अनु कहती है कि आंटी जी आप पापा को यहाँ से ले जा सकते हैं, वो मेरी मदद नहीं कर रहे थे। तब रोहित की माँ कहती है कि वो तो कहीं इन्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगी और उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। पापा कहते हैं कि आग मैं चल रहा हूँ, आप अनु पे गुस्सा मत कीजिए। इतना कहकर रोहित के पापा वहां से चल जाते हैं। तब रोहित की माँ अनु से कहती है कि वैसे तुम्हें कुछ बनाना आता भी है या नहीं। अनु कहती है कि नहीं नहीं मुझे आता है खाना बनाना, मैं बना लूंगी। तब रोहित की माँ कहती है कि देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम्हें कुछ आता भी होगा, और अगर खाना नहीं बनाना तो तुम इस घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहू हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर रोहित की माँ वहां से चली जाती है। अब रोहित अपनी माँ के पास कॉल करता है और कहता है कि माँ अनु क्या कर रही है, क्या उसने सारा खाना बना लिया। तब रोहित की माँ कहती है कि तू मेरे पास फोन किया उस अनु के बारे में पूछने के लिए कि उसने खाना बनाया या नहीं। तब रोहित कहता है कि अरे नहीं माँ, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि अनु ने खाना बनाया या नहीं, क्योंकि अगर उसने अच्छा खाना नहीं बनाया तो डांट तो आपको ही सुनने को मिलेगा ना। तब रोहित की माँ कहती है कि कैसे। तब रोहित कहता है कि दादी को पता है कि अनु को मेरे लिए पसंद आपने किया है, तो डांट भी तो आप ही को सुनने मिलेगा ना, कि आपने मेरे लिए ऐसी लड़की को चुना जिससे अच्छा खाना बनाना भी नहीं आता है।
तब रोहित की माँ कहती है कि तू बिल्कुल सही बोल रहा है और ऐसे भी तेरी दादी मुझे सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। इस बार मैं उन्हें सुनाने बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं देखकर आती हूँ कि अनु क्या कर रही है। इतना कहकर रोहित की माँ अनु को देखती है और रोहित से कहती है कि रोहित, इससे तो कुछ नहीं आता है, लगता है कि ये मुझे सुनवा कर ही रहेगी, इसने खाना बनाया पर सारा खाना जला दिया। तब रोहित कहता है कि आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं सब देख लूंगा और वो खुद खाना बना लेगी। रोहित की माँ कहती है कि पक्का वो बना लेगी ना। रोहित कहता है कि हाँ वो बना लेगी, आप उस पर भरोसा कीजिए। रोहित की माँ कहती है कि तू कह रहा है इसलिए मैं भरोसा करती हूँ उस पर। इतना कहकर रोहित की माँ फोन रख देती है। 75 परफेक्ट बहू। अब आगे की कहानी। डाइनिंग टेबल पे सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और अनु का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। दादी रोहित से कहती है कि रोहित, क्या तेरी बीबी को खाना बनना नहीं आता है क्या, हो इतना देर कर रही है। तब रोहित कहता है कि नहीं दादी आता है, वो इतना सारा खाना बनना था ना इसलिए देर हो गया होगा। तब रोहित की माँ कहती है कि मम्मी जी मुझे क्या लगता है कि आज तो कुछ खाने को मिलने से रहा, इसलिए हम लोग बाहर से कुछ मांगा लेते हैं। तब दादी कहती है कि हाँ तू ठीक कह रही है, रोहित कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दे। रोहित कहता है दादी थोड़े देर और देख ले फिर कर लेंगे। दादी कहती है कि ठीक है, इतना देर रुके, थोड़े देर और रुक जाते हैं। सब लोग बात कर ही रहे थे कि अनु उधर से आती है और कहती है कि खाना तैयार है। दादी कहती है कि अरे वाह, खाना तैयार भी हो गया, वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अब जल्दी से परोस दे सबको। अनु कहती है कि जी दादी अभी परोसती हूँ। इतना कहकर अनु खाना सबको परोस देती है। सब लोग खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। दादी अनु से कहती है कि अरे वाह बेटा, तुझे तो बहुत अच्छा खाना बनना आता है, तू तो परफेक्ट बहू है, जरा इधर आ मेरे पास। अनु दादी के पास जाती है। तब दादी अनु को शगुन देती है। अनु कहती है कि दादी मैं ये नहीं ले सकती हूँ। तब दादी कहती है कि बेटा ये तेरा शगुन है, हमारे यहाँ बहू की पहली रसोई में उससे कुछ शगुन देते हैं। तब अनु अपने मन में कहती है कि सॉरी दादी, पर मैं आपका ये शगुन नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मैंने ये खाना बनाया ही नहीं, ये तो मुझे आशीष देकर गया था और मैं अब आपसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ। अनु दादी को सारी बातें बताने जाती है, तब रोहित उससे बीच में रोक देता है और कहता है कि अरे अनु दादी इतने प्यार से दे रही है तो ले लो ना। तब अनु शगुन ले लेती है। तब दादी कहती है कि मेरी पोता बहू कितनी समझदार है, जो अपने पति की हर बात मानती है, और एक मेरी बहू है जो अपने पति से अपनी बात मनवाती है। रोहित की माँ दादी की बात सुनकर गुस्से से चली जाती है। सब लोग भी खाना खाकर चले जाते हैं। अनु किचन में होती है सफाई करती हुई। तब वहां पे रोहित आता है और अनु से कहता है कि वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, किससे सीखा है। तब अनु कुछ नहीं बोलती है। तब रोहित कहता है कि क्या हुआ, कुछ बोलो। अनु कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं बोलना है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी बहुत काम है। तब रोहित कहता है कि क्या बात है, सबको बाहर का खाना खिलाकर सबके सामने महान बनना, मेरे सामने नहीं। तब अनु कहती है कि मैंने नहीं मंगाया था, वो तो आशीष देकर गया था मुझे खाना। तब रोहित कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आशीष तुम्हें खाना खुद देकर गया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ही उसे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था। अनु कहती है कि ठीक है थैंक यू, अब मुझे काम करने दो, अभी मुझे बहुत काम है। रोहित कहता है कि ठीक है तुम अपना काम करो, मैं यहाँ बैठा हूँ। अनु गुस्से में किचन से बाहर चली जाती है। रोहित भी उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। दोनों जब किचन से बाहर चले जाते हैं तब किचन में रोहित की माँ आती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि अनु को इतना अच्छा खाना बनना आता होगा, जरूर दाल में कुछ काला है। इतना कहकर वो पूरा किचन अच्छे से देखने लगती है। तब अचानक से उन्हें एक कागज मिल जाता है और वो कागज होता है जहां से खाना आया उसका बिल। रोहित की माँ कहती है कि तो ये बात है, मैडम ने खाना बनाया नहीं है बल्कि मंगाया है, और देखो तो मम्मी जी के सामने कैसे महान बन रही थी, मुझे तो ये अनु पहले से ही पसंद नहीं है, अभी मैं सबको इसकी असलियत बताती हूँ, तब इससे मम्मी जी घर से धक्के मारकर बाहर निकलेगी। इतना कहकर वो किचन से बाहर आती है और सबको आवाज लगाती है। तब सबसे पहले वहां रोहित आता है और कहता है कि माँ क्या हुआ है, आप सबको क्यों बुला रही है, कोई बात है क्या। तब रोहित की माँ कहती है कि ये देख रोहित, तेरी प्यारी पत्नी ने खाना बनाया नहीं है बल्कि बाहर से मंगाया है। तब रोहित कहता है कि माँ आप ये बताने के लिए सबको बुला रही है। तब रोहित की माँ कहती है कि हाँ तो और किस लिए मैं सबको बुलाऊंगी। तब रोहित कहता है कि माँ मुझे ये बात पहले से ही पता है, और आप क्यों सबको बताकर अपने पैर पे ही कुलेरी मार रही है। तब रोहित की माँ कहती है कि क्या मतलब है तेरा, मैं कुछ समझी नहीं। तब रोहित कहता है कि ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बस आप अभी बात संभाल लीजिए और किसी से कुछ मत कहिएगा। रोहित की माँ कहती है कि पर क्यों ना कहूँ, ये तो बता दे। तब रोहित कहता है कि बता दूंगा माँ, बस अभी आपसे जो कह रहा हूँ वो कीजिए। सब लोग वहां आ जाते हैं। तब दादी रोहित की माँ से पूछती है कि क्या हुआ, तूने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है। तब रोहित की माँ कहती है कि वो मैं आपको इसलिए बुलाई थी कि अनु अपने मायके कब जाएगी पगफेरे की रस्म के लिए। तब दादी कहती है कि तू इस बात के लिए सबको बुलाई है। तब रोहित की माँ कहती है कि हाँ ये भी तो जरूरी है ना। तब दादी कहती